अब वोट ले रहे सब हमारे तो वोट, हमारे तो वोट अभी। और सीधे चलते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सुनते हैं उनको। ऐसे कठिन समय में तो जैसा कि किसी अच्छे पत्रकार ने कहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वभाव में है कि सामान्य समय में उनकी गतिशीलता कम होती है, लेकिन प्रतिकूल समय में और कई गुना ज्यादा होती है। वो हमको दिखाई भी देती है और एहसास भी होता है। हमारे लिए आज के इस दौर में जब एक नए सपने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये पीएम मित्र पार्क का सपना माननीय मंत्री जी का, माननीय मोदी जी का है, और उस अलग अलग 4 साल पुराना मुझे बताया गया कि विभाग ने काफी मेहनत करके ये इस दिशा में बढ़ते हुए, हमारा अपना वस्त्रोद्योग तो हजारों साल से, लाखों साल से भारत से ही जाना जाता था। भारत की अपनी पहचान थी। जब वो दुनिया के लोग किस दुनिया में रहते थे मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये हमारी संस्कृति से सराबोर इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर, तो हमारे मिर्च मसाले से लेकर के हमारे वस्त्रों से, रत्न आभूषण से दुनिया गौरवान्वित होती थी। ऐसे समय में फिर वस्त्रोद्योग पे प्रॉपर ध्यान दे करके, बीच का कालक्रम, ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण से वो कष्ट का समय था, जिनमें हमको केवल इसी बहाने से, व्यापार के बहाने से हमारी योग्य क्षमता को कहीं हतोत्साहित करने का प्रयास किया। लेकिन आज के इस दौर में भारत सरकार कितने प्रकार से मदद कर रही है। भारत सरकार की एक एक योजना, खास करके अब आज ही हम अगर 2 दिन के समाचार देखें तो इंपोर्ट ड्यूटी में जो छूट दी है, ये हमको दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए तो मदद है। कितनी बड़ी मदद है कि ये इंडस्ट्री के लोग घबराए नहीं, सरकार आपके साथ है। और अभी पिटारे में से कुछ ही माल मिला है, अभी और क्या क्या निकलेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिस प्रकार से जो मदद करने के लिए भारत सरकार खड़ी है, तो हम भी उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनने के बाद लगातार सभी सेक्टर में काम कर रही है। लेकिन खासकर इस सेक्टर में, इसमें तो रोजगार आधारित उद्योग की ये जो बड़ी हमारे राज्य की आवश्यकता थी, और 7वें नंबर पर हम आप भी कॉटन उत्पादन में है। और ये जो पीएम मित्र पार्क की जो लोकेशन है, वो लोकेशन ही इतनी बढ़िया है कि हमारा 7वां और गुजरात पहले नंबर पे, ये दोनों का सेंटर में है। ना हमारा मानो तो हमारा, और गुजरात का मानो तो गुजरात का, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उससे बढ़कर के चारों तरफ से हमारी जो जो संभावना व्यापार व्यवसाय की, एक इतने बड़े इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करने के लिए मानव क्षमता जो होना चाहिए, लेबर जो उपलब्ध होना चाहिए, वो पर्याप्त रूप से है। सब तरफ से अनुकूल, सबसे बड़ा हमारे सभी प्रकार के रेलवे के वाहन से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, तो ऐसा रहे कि 6 घंटे में आप दिल्ली जाना हो तो दिल्ली, और मुंबई जाना हो तो मुंबई, दोनों तरफ आपके ट्रक लोड करके कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और उससे बढ़कर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधे पौन घंटे की दूरी पर, बाबा महाकाल के दर्शन करके वापस फैक्ट्री में आना हो, वो भी आपको पास मिलने वाले हैं। छिपरा जी में स्नान करना, वो भी मिलने वाले हैं। आपकी इच्छा हो तो अहमदाबाद चक्कर लगा जाओ, 2 घंटे में अहमदाबाद से भी जाके आ सकते हो। जिधर जाना चाहो, जिधर गाड़ी आप घुमाओगे, उधर अपने लिए अनुकूलता है, अनुकूलता है। और ऐसे में ऐसा कहते हैं, वो तो विक्रमादित्य का परिक्षेत्र है, और विक्रमादित्य के काल और आज के काल में कई सारी समानता है। जिस क्षेत्र में अपनी इंडस्ट्री लग रही है, वहां तो ताले चाबी का काम ही नहीं है, कोई ताले ही नहीं लगाता है। इतना ईमानदारी वाला पूरा क्षेत्र है, सब आराम से अपना अपना काम धंधा करो, आगे बढ़ो। आप यहाँ की इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को रोजगार दो, 10 जगह और काम खोल दो, वहां की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार पे छोड़ दो, आपका काम बढ़ता जाएगा, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं आई। सब प्रकार की अनुकूलता को लेके चलने के लिए आज हमारी अपनी, जब ये पीएम मित्र पार्क की उस तरह की इस स्कीम पे बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 11 सितंबर तक हमारा ये पोर्टल काम करेगा। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जिस ढंग से पूरे 1.5 साल का हमको रिस्पांस मिला है, उसी गति से इसमें भी यही प्रेम आपका बना रहेगा। मध्य प्रदेश आपकी अपेक्षाओं पे सदैव खरा उतरे, इसका हम यथायोग्य पूरा प्रबंधन कर रहे हैं।
इसलिए हर जगह किसी न किसी स्थान पर अब तो अधिकांश चेहरों को ऐसा लगता है कि सब मध्य प्रदेश वाले ही दिख रहे हैं, दूसरा कोई बचा ही नहीं है। जितने बड़े बड़े प्लेयर है सब हमारे अपने से ऐसे आत्मीयता से जुड़े हैं भाई साहब कि मॉडल प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में। और जब हमको तो आज एकादशी है और जल झूलनी 11 इसको हम देव उत्थान एकादशी के पहले वाली बड़ी महत्व की डोल 11 से भी जोड़ते हैं, तो मान के चलते हैं कि ये खिलते डोल भगवान कृष्ण के उस जीवन काल को पुनर्स्थापित कराएंगे जिसमें धर्म के आधार पर भारत की एक अलग से पहचान दुनिया में बनी थी। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुनः माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।